दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और इसका नाम है पीनिस का साइज। हर आदमी को लगता है कि उसका जो पीनिस का साइज है वो दूसरों से छोटा है। मेरे पास जब भी मरीज आता है, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए आए, चाहे वो टाइमिंग के लिए आए, चाहे वो बच्चे पैदा नहीं हो रहे स्पर्म की वजह से आए, लेकिन जाते जाते उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक सवाल जरूर रहता है कि सर ऐसा कोई तरीका है कि मेरा जो पीनिस का साइज है वो बड़ा हो जाए। तो आज मैं बात करूंगा इन सारे मिथ्स पे, मिसकंसेप्शंस पे और फैक्ट। बहुत सारे पेशेंट्स अपने बच्चों को मेरे पास लेके आते हैं कि मेरे बच्चे का जो पीनिस का साइज है कहीं छोटा तो नहीं, और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो साइज है जो अभी बिल्कुल छोटा सा है, इतना सा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसको भविष्य में कोई दिक्कत आए। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जब मेरे बच्चे को बाथरूम में लेके जाता हूँ और दूसरे जब चाचा ताऊ मामा से, दूसरे के जो बच्चों से जब उसको कंपेयर करता हूँ तो उनका जो पीनिस का साइज है वो बड़ा है और मेरे बच्चे का जो साइज है वो छोटा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्मॉल पीनिस साइज सिंड्रोम। मतलब आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपका जो पीनिस का साइज है वो छोटा है, चाहे वो आप कंपैरिजन कर रहे हो अपने बच्चे के पीनिस को लेके, या यदि आप एडल्ट हो, कॉलेज में हो, या आप किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर, किसी मूवी थिएटर के अंदर जब जाके एक साथ पेशाब कर रहे हैं तो आपका ध्यान दूसरों के पीनिस के साइज के ऊपर होता है और आप हमेशा ऐसे टिल्ट नज़रों से देखते हो कि यार इसका साइज कहीं छोटा तो नहीं है और मेरा साइज कहीं बड़ा तो नहीं। इसको हम बोलेंगे कंपेयर सिंड्रोम। तो आप हमेशा पेनिस के जो साइज उसको कंपेयर करते हो दूसरे के साइज से, जबकि आपका जो साइज है वो नॉर्मल होता है। सो व्हाट इज माइक्रो पीनिस? माइक्रो पीनिस वो है यदि आपका पेनिस खड़ा होने के बाद, लेटे हुए नहीं, बैठे हुए नहीं, खड़ा होने के बाद यदि वो 2 इंच से कम है, यानी कि इतना सा है, तो इसको माइक्रो पीनिस बोलेंगे इरेक्ट होने के बाद। और यदि आपका पीनिस इरेक्ट होने के बाद 3 इंच के ऊपर, यानी कि 4 साढ़े 4 इंच के आसपास आ रहा है, तो ये एक नॉर्मल साइज ऑफ पीनिस है, ये माइक्रो पेनिस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब माइक्रो पेनिस किन लोगों में पाया जाता है? माइक्रो पेनिस अक्सर 99% उन लोगों में पाया जाता है जिनका जो टेस्टिकल है, जिनकी जो गोनेट्स है, जिनकी जो आंडें हैं, यदि वो डेवलप नहीं हुई है। यदि आपका टेस्टिकल डेवलप नहीं हुआ है तो आपके अंदर माइक्रो पेनिस हो सकता है। पर यदि पेनिस इरेक्ट होने के बाद 4 इंच के ऊपर है और 4, 5, 6, 7, 8 इंच जा रहा है, तो आप एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल फिट हो। अब जो पेनिस का साइज है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो आप किस कम्युनिटी से हो, कौन सी रेस है, आप इंडियन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, आपका जो शरीर है उसके अंदर फैट टिश्यूज कितने हैं, आप कितने मेटाबॉलिक फिट हो, हिट हो। अक्सर क्या होता है कि जब पेरेंट्स मेरे पास अपने बच्चे को लेके आते हैं तो वो जो बच्चा होता है वो ओबेज है, वो मोटा है, उसका नॉर्मल बॉडी वेट से ज़्यादा वेट है और उसका जो पीनिस है वो चारों तरफ से फैट के चारों तरफ से घिर गया है। तो अब यदि उसका फैट चारों तरफ से एक्यूमुलेट कर लेगा पीनिस को, तो उसका पीनिस माइक्रो पेनिस दिखेगा। और इसमें एक चीज़ और होती है कि मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं पेनिस को चेक करता हूँ तो 99% ये पाता हूँ कि उन लोगों ने कभी भी अपने बच्चे के पीनिस की फोरस्किन को खोला ही नहीं होता है। इनकी जो फोरस्किन होती है वो बाहर तक होती है। अब जब हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो इतना इतना पेन होता है बच्चे को कि वो रोने लग जाता है। एक नॉर्मल आदमी भी जब मेरे पास आता है और जिसका फोरस्किन नहीं खुला हुआ होता है, जब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो कई बार इस पर टीयर होने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है। इस फियर की वजह से वो पेनिस को कभी खोल ही नहीं पाता। तो अब यदि वो खोल ही नहीं पाएगा तो उसका एक्चुअल साइज हम माप ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन इंडियन सोसाइटी में रहता है कि हर आदमी को लगता है उसका साइज छोटा है। इंपॉर्टेंट चीज साइज नहीं है। मैं हर बार यही बोलता हूं कि साइज डजंट मैटर एट ऑल। आप कितना अच्छा सेक्स करते हो, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, सेक्स करने के बाद आपकी बैटिंग कितनी देर चलती है, आप बल्ले से क्रिकेट कितना अच्छा खेलते हो, इस पे डिपेंड करता है आपकी बैटिंग। यदि आपके पास एक बहुत लंबा बांस है और आपको खेलना ही नहीं आता तो वो साइज किसी काम का नहीं है। बहुत सारे पेनिस जो इतने लंबे होते हैं पर उनको सेक्स ही करना नहीं आता, उनके इरेक्शन ही नहीं आता, तो इस पेनिस का हम क्या करें। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका एक एवरेज साइज है 4.5 5 इंच, पर वो इतना अच्छा सेक्स करते हैं कि कोई भी फीमेल जिसके साथ वो सेक्स करते हैं वो यही बोलती है कि यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। अब ऐसा नहीं है कि सारे पेनिस ही अच्छे हैं, माइक्रो पीनिस भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर स्मॉल या माइक्रो पीनिस भी होते हैं। लेकिन माइक्रो पीनिस को सही करने की कोई ऐसी चमत्कारिक दवाई नहीं आती कि आप फला फला फार्मेसी पे गए, फला फला चमत्कारिक डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाइयां दे दी और आपका पेनिस खड़ा हो गया या लंबा हो गया। पीनिस
को यदि लंबा करना है तो सबसे पहले हमें कॉज देखना पड़ेगा कि ये छोटा क्यों है। यदि आपका स्क्रोटम छोटा है या आपकी आंडें छोटी है, जिसको हम हाइपोगोनाडिज्म भी बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद होता है या टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं रहा होता है, तो जब हम इसके अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं तो जो आपका पीनिस है वो वापस से नॉर्मल होने लगता है। दोस्तों, आज का जो व्यावसायिक युग है, इसके अंदर यदि आप इंटरनेट या गूगल पे सर्च करेंगे पीनिस को साइज को कैसे बड़ा किया जाए, तो वहाँ पे ढेरों और इतने सारे दवाइयाँ और बहुत सारे औजार लोग बेच रहे हैं, पर डोंट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर फेक। इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं आपके पेनिस को लंबा कर दूं, मैं आपके हाथ को लंबा नहीं कर सकता, मैं आपकी गर्दन को लंबा नहीं कर सकता। भी आदमी इस तरह के क्लेम की दवाइयाँ बेच रहा है, प्लीज उनसे आप बचें। पेनिस को लंबा करने के लिए बहुत सारी सर्जरीज भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बट आई यूजुअली डोंट रिकमेंड देम, बिकॉज जो हमारा पीनिस है वो एक सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है, बहुत सौम्य ऑर्गन है, और कई बार आप इसको लंबा करने के चक्कर में परमानेंट डैमेज भी करवा लेते हैं, तो आपको इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। अब यदि पीनिस जो है ओवर मैस्ट्रुबेशन की वजह से या एजिंग की वजह से सिकुड़ गया है, मतलब पहले जो आपका पीनिस था वो नॉर्मल था लेकिन अब वो सिकुड़ गया है, तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल, और भारत के अंदर डायबिटीज़ की वजह से जो पेनिस के साइज पहले 7 से 8 इंच हुआ करते थे, या ओबेसिटी की वजह से जब पेनिस का साइज 7 से 8 होता था, अब मोटापे की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से अंदर की जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, उनकी जो ल्यूमन होती है, अंदर की जो चौड़ाई होती है, इसके चारों तरफ कैल्सिफिकेशन होने लगता है। ये जब कैल्सिफाइड हो जाती है तो इसका जो साइज है वो रिड्यूस होने लगता है। जिन लोगों में डायबिटीज़ की वजह से, मोटापे की वजह से, अत्यधिक मात्रा में हस्त मैथुन करने की वजह से नलियाँ सिकुड़ गई है, पेनिस का साइज छोटा हो गया, तो जब हम उन पेशेंट्स में शॉकवेव करते हैं, तो शॉकवेव की वजह से यदि आप शॉकवेव के प्रेशर को देखेंगे, शॉकवेव की वजह से जो आपका पीनिस का साइज है, अंदर की जो ल्यूमन है वो वापस से नॉर्मल होने लगती है। आपकी जो कैल्सिफिकेशन है, जो आपका पेनाइल आर्टरीज कैल्सिफाइड हो गई है, पत्थर जैसी हो गई है, वो वापस से नॉर्मल होने लगती है। शॉकवेव से न सिर्फ आपका साइज बढ़ेगा, बल्कि आपका जो इरेक्शन का क्वालिटी पुअर हुआ है वो भी इम्प्रूव होने लगेगा। जो दूसरा तरीका है आपके पेनिस की साइज को वापस से नॉर्मल करने का, जो कि मैंने हर जगह पे आपको बताया कि रोज़ आपको सोते समय आपकी पेनिस की रेगुलर ऑयल से या एलार्जिनिन जेल से आपको रोज़ मसाज करनी होती है। तो जब आप एलार्जिनिन जेल आपके पेनिस के ऊपर लगाते हो, तो एलार्जिनिन, जैसा कि मैंने हर बार बताया कि इससे वेजोडाइलेटर मतलब आपके जो पेनिस है उसके अंदर आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। अब आप इसकी जब रेगुलर मसाज करते हो तो इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है, इससे आपकी जो अंदर की नलियां हैं, नसें हैं, वो वापस से बेटर होने लगती है। जो दूसरा चीज़ है, मैंने हर बार बताया कि आपको रोज़ मसाज करनी है, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ ये फुल चार्ज ऑयल। यदि आप इसकी रेगुलर मसाज कर रहे हैं फुल चार्ज ऑयल की, तो आपका जो पीनिस है उसका जो साइज है वो नॉर्मल होने लगेगा। अगेन दोस्तों, चाहे वो एलार्जिनिन जेल हो, चाहे वो शॉकवेव हो, चाहे वो कोई भी तेल हो, आपके पीनिस को लंबा नहीं कर सकता है। आपका जो पीनिस का साइज पुराना था, जो जवानी में था, या जो मैस्ट्रुबेशन की नहीं करने से पहले था, या डायबिटीज़ के पहले था, आप उसको वापस से उस स्टेज में ला सकते हो। तो कोई भी ट्रीटमेंट पेनिस के साइज को लंबा नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन वापस से उस अवस्था में ला सकता है जिसमें आपने उसको छोड़ा था। मेरी सलाह है कि आप अपने पेनिस की रोज मसाज करें, क्योंकि ये आपका सुख दुख का साथी है। जब से आप पैदा हुए हैं आपके साथ, जब आप मरोगे तब भी आपको ये प्लेजर या खुशियां देता रहेगा, और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मोमेंट्स आपको एंजॉय करवाता है। तो रोज इसका ध्यान रखें, रोज इसको 2 मिनट दें, चाहे जेल से मसाज करें, चाहे ऑयल से मसाज करें, पर रोज करें। तो यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया और यदि ऐसी सेक्सी बातें हमेशा सुनना चाहते हैं, सेक्सुअल हेल्थ पे अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ऐसे दोस्त जो हमेशा अपने पेनिस को साइज को लेकर चिंतित रहते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।